यहाँ पे स्टॉकटन रश या उनकी कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष की कमी निकालना या कमी देखने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक आप एक दूसरे की कमी नहीं देखेंगे इन सब मामलों में, विषयों में, मैटर्स में, तो फिर कमी कैसे दूर होगी। और मेरा किसी के प्रति हेट फैलाने का, हेट स्पीच या फिर भला बुरा कहने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्या हो सोचिए, आप एक पनडुब्बी में यानी कि सबमरीन में बैठे हो और अचानक से कोई घटना घट जाए, एक झटका लगे और वो झटका ऐसा हो कि चंद सेकंड का यानी कि सेकंड के 1000वें हिस्से में आपको पता भी ना चले कि आपके साथ क्या हो गया, यानी कि वो केवल आत्मा ही जान सकती है अपनी। खैर, ऐसी ही कुछ घटना घटी है अभी जिसकी चर्चा चल रही है, एक सबमरीन। यूं तो उसे अधिकांश लोग सबमरीन कह रहे हैं, इनफैक्ट उसे सबमरीन नहीं सबमर्सिबल कहा जाता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है सतह और समुद्र के जो सरफेस होता है उसमें बोट कह लीजिए या नाव कह लीजिए या शिप कह लीजिए, मदरशिप जिसे कहते हैं, उससे कंट्रोल किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इन फैक्ट सबमर्सिबल, नॉट सबमरीन। और सबमरीन क्या होती है? सबमरीन पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और उसमें कई लोग आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोग आ जा सकते हैं और वो कहीं भी पानी में अपने से ले जाई जा सकती है और घूम सकती है पानी में। तो ऐसा ही अभी अभी कुछ दिन पहले इन 5 लोगों के साथ घटना घटी है, जो कि मैं व्यक्तिगत कहूँगा अत्यंत दुखदायक थी, हार्ट रेंडिंग इंसिडेंट था। बीते दिनों टाइटन नाम की एक पनडुब्बी दुनिया के कुछ अरबपतियों सहित लापता हो गई थी। तो मित्रों, ये टाइटन सबमर्सिबल सुबह अपने काम पे निकलती है। 18 जून 2023 की घटना है या बात कह लीजिए। तो मित्रों, मैं बताता हूँ शेड्यूल टाइटन का। 12 PM पे चलकर वापस 7 बजे शाम को टाइटैनिक को एक्सप्लोर करके लौटना था। टाइटन को मित्रों, टाइटन के एक व्यक्ति का किराया था $2,50,000 अमेरिकी डॉलर, मतलब की 2,04,88,800 भारतीय रुपए। ये जो सबमर्सिबल था, इसका निर्माण ओशन गेट नामक कंपनी ने किया था और ओशन गेट नामक कंपनी का निर्माण गिलर्नो सोलेन और स्टॉकटन रश ने मिलकर 2009 में किया था। तो इस कंपनी का और इस कंपनी को बनाने वालों का मुख्य उद्देश्य ही यही था। जो टाइटैनिक 111 साल पुराना शिप डूबा था, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उसके मलबे को, रैक्स को, जो समुद्र तल पे है, दिखाने के लिए ही बनाया गया था। तो इस कंपनी ने 3 प्रकार के सबमर्सिबल का निर्माण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला था एंटीपोड्स, जिसे 2009 में बनाया गया था, जिसमें 5 लोग ही बैठ सकते थे। दूसरी थी साइक्लोप्स 1, जिसका निर्माण 2015 में किया गया था, जिसमें भी केवल 5 लोग ही बैठ सकते थे और समुद्र तल के 500 मीटर तक ही ले जाई जा सकती थी, उससे अधिक नीचे नहीं। फिर इसके बाद नाम आता है टाइटन का, जो आजकल चर्चा में है, जिसके साथ अत्यंत दुखद घटना घटी। 2018 में इस सबमर्सिबल का निर्माण किया गया था, जिसमें भी केवल 5 लोग ही बैठ सकते थे और मरने वालों की भी संख्या इस बार 5 ही थी, जिसमें 5 लोग ही बैठे भी थे। इससे अधिक बैठने की व्यवस्था और सुविधा सबमर्सिबल में नहीं होती। जिसमें से जो ये टाइटन नाम की सबमर्सिबल थी, केवल यही टाइटैनिक के रैक तक जा सकती थी। और ये टाइटन सबमर्सिबल इस घटना के पूर्व 2 बार टाइटैनिक रैक तक जा चुकी है। जब टाइटन सबमर्सिबल अपने गंतव्य के लिए मदरशिप से उसे लॉन्च किया गया, तो लॉन्च होने के 1 घंटे 44 मिनट तक ये कहा जा सकता है कि सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक, जैसे ही 45वां मिनट लगा, लगभग कहा जा रहा है मित्रों, तभी अचानक मदरशिप से टाइटन सबमर्सिबल का सिग्नल टूट गया। अच्छा, एक मजे की बात ये भी है, जैसे ही सिग्नल टूटा तो मदरशिप में बैठे हुए लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इससे पहले किसी भी सबमर्सिबल का जब नेटवर्क टूट जाता था, संपर्क टूट जाता था, तो वो वापस कनेक्ट हो जाया करता था। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो गया और जैसे ही संपर्क टूटा इस बार, लेकिन संपर्क ऐसे ही नहीं टूटा था, वास्तव में इस बार टाइटन क्रश हो गई थी, घटना घट गई थी। 5 लोग जो उसके अंदर थे वो मर गए थे। 0.03 सेकंड के अंदर क्रश हो गई थी, जिसके पीछे कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन एक कंडीशन होती है का हाथ था, मैं ऐसे कहूंगा मित्रों। अब आइए मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन वास्तव में, इनफैक्ट व्हाट इज द इंटेंशन, डेफिनेशन, अ काइंड, अ टाइप ऑफ
कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। तो मित्रों इसमें होता ये है कि आप ये मानिए कि जैसे समुद्र, आप तो जानते हैं प्रेशर कितना होता है समुद्र के अंदर, समुद्र तल का कितना घनत्व, पावर होता है, प्रेशर होता है। ये कुछ सरल शब्दों में आप लोगों को मैं ऐसे बताऊंगा कि जैसे खूब समुद्र के अंदर एकदम तल तक आप जाइए, आपके ऊपर हवा का जैसे आकाश में या खुले में होते हैं आंधी तूफान स्टॉर्म्स या कैटरीना हैरिकेन चलते हैं, कितना दबाव बनता है। सोचिए हवा का इतना दबाव बनता है हमारे ऊपर, हम बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। तो इस अवस्था में ये होता है जैसे हवा में होता है, इस तरह से आपको बहुत जोर से दबाव बनता है, फिका जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे भी होता है कि आप यूं समझिए हुआ क्या टाइटन सबमर्सिबल के साथ, जैसे आप एक किसी पतले से कागज की परत को लीजिए या पन्नी को लीजिए या एक कागज की नाव बनाइएगा और उस नाव को अपनी मुट्ठी में रखिए। रखने के बाद आप उस नाव को पूरी शक्ति के साथ अपनी मुट्ठी से कस के दबाइए। सोचिए क्या होगा उस नाव का, जस्ट लाइक दैट। बस वही हशर, वही हाल, वही सिचुएशन, वही कंडीशन सबमर्सिबल की हुई थी। तो इस कंडीशन में होता क्या, जैसे आप पटाखे फोड़िए या बम फटता है तो उसमें एक्सप्लोजन जो होता है, उसमें क्या होता है, जब पटाखे या बम फटते हैं आपने देखा होगा प्रकाश उस गड्ढे से चारों तरफ एज अ सर्किल फ्लो होता है। ध्यान दीजिए कि बाहर की ओर दबाव बनता है, लाइट बढ़ती है। लेकिन इम्प्लोजन में क्या होता है, इसमें ठीक उल्टा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक नाव को लीजिए, दबा दीजिए, तो वो बाहर की तरफ ना फटकर दबाव बनने से वो अंदर की ओर पुश हो जाता है और उसकी चटनी बन जाती है। अब आप सोचिए उसके अंदर बैठे हुए 5 लोगों का क्या हशर हुआ होगा। अब यदि मैं आप लोगों को इजिली, जस्ट इन इजी वे, सरल तरीके से बताऊं तो एक्सप्लोजन का ठीक उल्टा इम्प्लोजन होता है। और कुछ कंडीशंस इसमें क्या होते हैं मित्रों, जैसे कि आप सोचिए आप छोटी मोटी नदी या रिवर तालाब में नहाने जाते हैं, सीने तक या अपनी कमर तक जाते ही हैं, तो आप सोचिए इसमें होता क्या है, हमें चारों तरफ से प्रेशर मिलता है, हमारे सीने को, पीठ को, बैक को, फ्रंट को, पूरे शरीर को, और अराउंड प्रेशर मिलता है हमारे बॉडी को। तो समुद्र के अंदर भी यही होता है, चारों तरफ से प्रेशर बनता है और बना था प्रेशर। और कैटरीनाज और स्टॉर्म्स वगैरह में क्या होता है, जैसे एक दिशा की ओर सीधे एक ही डायरेक्शन में हवा चलती रहती है, ये अंतर होता है। और जैसे जैसे गहराई में आप जाएंगे, गहराई बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उतनी दुगनी गति से उसका दबाव या प्रेशर बढ़ता जाता है। हाँ तो मित्रों मैं आप लोगों को बताता हूँ अब इस सबमर्सिबल के साथ, या टाइटन जो ओशन गेट ने निर्माण किया था, आप लोगों की सरलता के लिए यदि मैं कहूँ सबमरीन, इसके डूबने के पीछे कमी क्या थी, क्या लैकनेस रह गई थी, कितनी वांटिंग्स थी, मैं आप लोगों को वो बताने का प्रयास करता हूँ। अब मैं आप लोगों को सबसे पहली बड़ी और भारी गलती बताता हूँ कि क्या हुई थी। यूं तो सबमर्सिबल्स को मैं सरल तरीके में यदि कहूँ कि जैसे बॉल होती है उस शेप में, उस आकृति में बनाया जाता है, कुछ ऐसी लगभग ऐसी आकृति में बनाया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिलेंड्रिकली बना दिया। बॉल वाले में क्या होता है, उसमें प्रेशर सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है, एक केंद्र बिंदु पर प्रेशर नहीं पड़ता है, उसमें चारों तरफ जो दबाव होता है वो फैल जाता है, बट जाता है। बट सिलेंड्रिकल जो शेप्स होते हैं उसमें क्या होता है, पूरा दबाव चारों तरफ से एक साथ बहुत जोर से पड़ता है। और आप जानते हैं जैसे सिलेंड्रिकल शेप में जो सेंटर पॉइंट होता है सीधे उसी में दबाव पड़ता है, सीधे उसी में दबाव बनता है। तो इस प्रकार से होता है और इन लोगों ने ये कमी कर दी, इनसे ये गलती हो गई मित्रों। तो मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि इससे पहले भी 3 यात्राएं जो हुई थी, उन यात्राओं में से एक यात्रा में रहे डेविड पोग नाम के पैसेंजर, उन्होंने अपना रिव्यू दिया कॉमन सा, दैट जब वो बैठे थे तो उन्होंने भी इसके अंदर बैठा, बाहर से वगैरह देखा तो फील किया। पहली यात्रा की मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस यात्रा में नहीं बैठे थे, उन्होंने देखा कि टाइटन को प्ले स्टेशन 2 जैसे कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। बताइए क्या ये खतरनाक या किसी मजाक से कम था। और उन्होंने दूसरी बात यह भी नोटिस की, सबमर्सिबल का जो सबसे सपोर्टिव जो पार्ट्स थे वो पूरी तरह से सड़ चुके थे, जो ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। तो बताइए मित्रों क्या ये किसी खतरे से कम था। फिर बात आती है दूसरे पैसेंजर की, आर्थर लोबेल। इन्होंने नोटिस किया, इनका अपना रिव्यू था, दैट यात्रा शुरू होने से पहले जब ये उस यात्रा में थे सबमर्सिबल में, इन्होंने लॉन्च से पहले अपना रिव्यू दिया और नोटिस किया दैट इसका एक पार्ट अलग हो गया है, जिसे स्टॉकटन रश ने नायलॉन का जो बेल्ट होता है उससे बांध रखा है, जिसे स्ट्रैप कहते हैं इन इंग्लिश। अब बताइए, है ना खतरों के खिलाड़ी वाली बात। फिर 2018 में एक कंडीशन आती है जिसके कारण स्टॉकटन रश ने एक एम्प्लॉय को हायर किया, जिन्होंने देखा जब सबमर्सिबल बन गई थी
उसके बाद टेस्ट हुआ, उसमें उन्होंने नोटिस किया कि जो इसके पार्ट्स हैं, जो बॉडी है, वो 4, 4.5, 5,000 फीट डेप्थ तक जाके चिटक रही है। और इसके साथ उन्होंने और भी वांटिंग्स नोटिस की। इसी के साथ साथ उन्होंने वॉर्न भी किया था स्टॉकटन रश को, जिस बात पर ध्यान देने के बजाय स्टॉकटन रश ने उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया। अब सोचिए, अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय स्टॉकटन रश ने 5 जिंदगियों के साथ कैसा खेल खेला, जिसमें से 5 वे स्वयं थे। और चौथी सबसे बड़ी गलती, जो सभी गलतियों पर भारी पड़ी और सभी गलतियों में से एक मुख्य गलती ये थी कि जो नॉर्मल सबमर्सिबल्स और सबमरीन्स होती हैं वो टाइटेनियम से बनाई जाती हैं। टाइटेनियम इन्होंने यूज तो किया, लेकिन ज्यादातर कार्बन फाइबर का यूज किया। एक प्रकार से मिक्स क्वालिटी कह लीजिए का प्रयोग किया, जो घातक सिद्ध हुई। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के कोस्ट गार्ड्स ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया और टाइटन सबमर्सिबल की दूरी कनाडा पोर्ट से 600 किलोमीटर थी। और एक खास बात मित्रों, टाइटन का मलबा टाइटैनिक रिग से 1600 फीट की दूरी पर जाकर गिरा या मिला, कह सकते हैं आप ऐसा। अब बताइए मित्रों, एक चीज, सबमरीन कह लीजिए, सबमर्सिबल कह लीजिए, या 5 लोग एक मलबा देखने के लिए समुद्र तल पर जाते हैं और स्वयं मलबा बनकर रह जाते हैं। तो मित्रों, यह था एक एक्सप्लेनेशन डूबे हुए सबमर्सिबल का, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ इसी के साथ अगली वीडियो में, और इस वीडियो में बस इतना ही। जय भारत, भारत माता की जय।